अब हम लोग देखते हैं फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि जो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे फोर्स कैसे लगेगा। हम फोर्स देखेंगे कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे कैसे फोर्स अप्लाई होता है। तो आइए देखते हैं कैसे अप्लाई हुआ फोर्स कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में। सबसे पहले मैंने ले लिया है किसको, लीनियर चार्ज डेंसिटी को। तो सिंपल एक लेंथ में हमारा चार्ज है प्लस प्लस, और उस पर क्या है, एक हमने दूर ले लिया है क्या, क्यू नॉट। क्यू नॉट का मतलब होता है टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज मतलब कि जब भी हम कोई भी किसी चीज़ को हम मतलब कि हम कोई भी फार्मूला अब यहाँ से आगे से निकालेंगे तो उसके लिए हम टेस्ट चार्ज लेंगे क्यू नॉट। क्यू नॉट एक छोटी वैल्यू होती है, मतलब कि ये एक पॉजिटिव चार्ज माना जाता है। क्यू नॉट को एक छोटी सी वैल्यू को बोला जाता है टेस्ट चार्ज। एक सिंपल वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए टेस्ट चार्ज यहाँ पर लिया जाता है, वो क्यू नॉट हमने यहाँ पर ले लिया है और उसको डिस्टेंस आर पे हमारी इस लीनियर चार्ज डेंसिटी वाली जो लाइन है उससे रख दिया है। तो आपको इतना डायग्राम समझ में आ गया होगा। ये क्या किया है, लिख दिया कंसीडर अ कंडक्टर। एक कंडक्टर, एक लाइन सिंपल हमने ड्रॉ कर दी, उसकी लेंथ एल है, उस पर चार्ज कितना है हमारा क्यू है, और एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट हमने यहाँ पर रखा हुआ है। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा डायग्राम। अब क्या करेंगे हम, मैंने आपको बताया था कि इतने बड़े एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसे एक छोटा सा एरिया ले लेते हैं। मतलब इस पूरे एरिया को कैलकुलेट करने, इस पूरे एरिया नहीं, यहाँ पर इस पूरी लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका एक छोटा सा एरिया ले लेंगे। तो यहाँ पर हम एक छोटा सा एरिया ले लेते हैं। ये हमने एक छोटा सा एरिया ले लिया। अब छोटे से एरिया को फिजिक्स में नोट कैसे करते हैं, चार्ज के लिए डी क्यू रख देंगे, और जो लेंथ है उस छोटी सी लेंथ के लिए हम यहाँ पर डी एल लिख देंगे। तो डी क्यू हो गई हमारी इतने बड़े चार्ज का छोटा सा चार्ज, डी एल हो गया इतनी बड़ी लेंथ का हमारा छोटा सा लेंथ। तो ये हमने कर दिया, इसको लेंगे, लिख देंगे लेट स्मॉल पोर्शन ऑफ अ कंडक्टर डी एल। पूरे कंडक्टर से हमने छोटी एल डी एल ले ली, तो चार्ज ऑन डी एल इज डी क्यू। मतलब जो चार्ज होगा डी एल पे वह स्मॉल चार्ज के लिए कितना, स्मॉल लेंथ के लिए स्मॉल, तो चार्ज होगा इसलिए हमने डी क्यू ले लिया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो फॉर्मूला आपको मैंने अभी लिखवाया था लीनियर चार्ज डेंसिटी का, यदि आपने पिछली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा वो क्या था, डी क्यू लैम्डा डी एल। ये फॉर्मूला यहाँ से लिख दिया मैंने, ये आपको पता होगा, ये पिछली वीडियो में बताया था, ये इसको हमने बताया भी था लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, ये फॉर्मूला लिखा था, और इसको हम इक्वेशन नाम दे देंगे 1। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, अकॉर्डिंग कूलम्ब्स लॉ। यहाँ पर क्या है, एक वैल्यू क्या है हमारी टेस्ट चार्ज के लिए क्यू नॉट है, और एक क्या है डी क्यू है, और अपॉन में क्या है आर का स्क्वायर है, क्यों डिस्टेंस तो आर ही है ना, तो आर का स्क्वायर ले लिया, इसे इक्वेशन 2 नाम दे दिया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डी क्यू दिया हुआ है, तो सिंपल हम इस कूलम्ब्स लॉ में हमारी डी क्यू की वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं ना। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ डी क्यू इन इक्वेशन 2। ये हमने इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट कर देंगे हमारी डी क्यू की। तो एफ 1/4πε0 को मैं यहाँ पर 1/4πε0 लिखकर मैं यहाँ पर के लिख देता हूँ, क्यू नॉट आ जाएगा, और डी क्यू की जगह क्या लिख देंगे हम, लैम्डा डी एल लिख देंगे, अपॉन में आर स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या कर देंगे, हम इसका इंटीग्रेट कर देंगे। पहले जान लेते हैं इंटीग्रेट का मीनिंग क्या होता है। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दो टर्म होती हैं, यदि आप मैथ के बच्चे हैं तो आपको क्लियर होगा। इंटीग्रेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ है जो छोटे छोटे पार्ट में है उसको एड अप कर देना और उसका
लेंथ और एरिया उसका निकाल देना। और डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, किसी चीज़ जो हमारी लेंथ में और एरिया में, मतलब हमारी जो मिक्सड अप है उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देना और फिर उसकी वैल्यू निकालना। लेकिन इंटीग्रेशन में क्या है, जो वैल्यू छोटे छोटे पार्ट्स में उसको सम अप कर देना और उसकी वैल्यू निकाल लेना, वो हमारा इंटीग्रेशन कहलाता है। तो यहाँ पर ही हमने वही किया, एक इतनी बड़ी लेंथ का हमने एक छोटा सा एरिया लिया है, तो इंटीग्रेशन इसलिए यहाँ पर ही अप्लाई होगा। तो मैं लिखूँगा इंटीग्रेट। इक्वेशन 3 हम इंटीग्रेट कर देंगे इक्वेशन 3 को। तो सॉरी ये अब इसे इंटीग्रेट कर देंगे हम इस वाली इक्वेशन को। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी एफ आ जाएगा, डी एफ नहीं, यहाँ पर एफ आ जाएगा, और यहाँ पर हमारा के आ जाएगा, और यहाँ पर क्यू नॉट। और इंटीग्रेट किसका होगा, इसका। तो इसकी लिमिट क्या है, 0 से एल है, और इसका इंटीग्रेट करेंगे लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू आ गई। यही इसका फॉर्मूला, हमने फोर्स निकाल दिया लीनियर चार्ज डेंसिटी का, ये इसका फॉर्मूला हमने ड्राइव कर दिया। यही फॉर्मूला है जो लीनियर चार्ज डेंसिटी पे फोर्स इतना अप्लाई होगा। तो इसी तरह सरफेस चार्ज डेंसिटी का और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का और निकाल लेते हैं। ये आपको समझ में आया होगा किस तरह, कुछ नहीं किया, इंटीग्रेट कर दिया। लास्ट में जाके इंटीग्रेट आपको नहीं करना है, इतनी वैल्यू लिख देनी, 0 से एल आपको वैल्यू पुट कर देनी और लैम्डा डी एल अपन आर इसका लिख देना है। ये हमारे इन दोनों को बाहर निकाल लिया क्योंकि कांस्टेंट, इनका इंटीग्रेशन नहीं होगा, इसका खाली होगा। तो समझ में आपको आ गया होगा पूरा डेरिवेशन, किस तरह से हमने इसका फॉर्मूला ड्राइव कर लिया। अब देखते हैं फोर्स के लिए कौन सा, सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए। बच्चों अब देखते हैं सेकंड वाला, सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए फोर्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सीट बना लेंगे। आपको पता है सरफेस चार्ज डेंसिटी यदि आपने पढ़ा है तो सीट बना लेंगे। यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा एक सरफेस है तो उसका एरिया होगा, अब यहाँ पर उसका एरिया से कैलकुलेट करेंगे। तो पूरे एरिया के लिए ए ले लिया और पूरे चार्ज के लिए क्यू ले लिया। यहाँ पर ही हम टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को रखेंगे आर डिस्टेंस पे और छोटा वाला पोर्शन ले लेंगे। छोटे वाले पोर्शन के लिए हम बड़े चार्ज में छोटा चार्ज डी क्यू हो जाएगा और बड़े एरिया में छोटा एरिया डी ए हो जाएगा। तो डायग्राम समझ में आ गया आपको। सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ पर लिख दिया, कंसीडर अ कंडक्टर ऑफ एरिया ए। मतलब यहाँ पर क्या है, आपने एक कंडक्टर ले लिया, उसका एरिया क्या है, ए है, और उसका टेस्ट चार्ज कितना है, क्यू नॉट है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ये पूरी वो एक लाइन लिख दी है। लेट ए स्मॉल पोर्शन ऑफ अ कंडक्टर डी ए, मतलब इसका हमने छोटा सा पार्ट ले लिया डी ए, और उस डी ए पे चार्ज कितना लग रहा है, डी क्यू लग रहा है। तो ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा। उसके बाद ये फार्मूला यदि आपने पिछली वीडियो देखी है सरफेस चार्ज डेंसिटी और जहाँ पर तीनों बताई थी मैंने, तो आपको ये फार्मूला पता होगा कि कैसे लिख दिया मैंने। यहाँ पर डी क्यू सिग्मा डी ए, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी का रिप्रेजेंट किया जाता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा थे, तो वो मैंने यहाँ पर बांस लिख दिया। उस पर अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ का यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर क्यू नॉट अपॉन डी क्यू, यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया। उसके बाद एफ की 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के सिंपल पुट कर दिया और यहाँ से डी क्यू की वैल्यू रख दी, तो सिग्मा डी ए है। उसके बाद हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया, तो यहाँ पर 0 से ए इसकी लिमिट हो जाएगी और सिग्मा डी अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेट हो जाएगा, लेकिन हमको इसको यहीं तक करना है। तो ये सरफेस चार्ज डेंसिटी का हमने फोर्स कैलकुलेट कर लिया, समझ में आया होगा। ये सिंपल एक सीट लेनी है आपको, उसमें एक छोटा चार्ज ले लेना है और उस पर कूलम्ब्स लॉ अपना अप्लाई कर लेना है और डी क्यू की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देना और ये फॉर्मूला यहाँ से ड्राइव कर लेना है। अब देखते हैं हमारे लास्ट के लिए क्या है, वो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब उसके लिए देख लेते हैं। बच्चों अब देखते हैं हमारा लास्ट वाला वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए आपको पता है, मैंने बताया था पिछली वीडियो देखी है तो आपको सब पता होगा कि 3D शेप ले लेते हैं। 3D शेप में हमने ले लिया पूरे, इस पर चार्ज कितना है, क्यू है और इसका वॉल्यूम में है ये, और यहाँ पर क्यू नॉट ले लिया और क्यू नॉट डिस्टेंस से आर पे है।
और यहाँ पर छोटा चार्ज ले लिया डी क्यू और छोटी हमने वॉल्यूम ले लिया तो डी भी ले लिया। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या किया हमने यहाँ पर, कंसीडर कंडक्टर ऑफ वॉल्यूम वी एंड टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज ले लिया क्यू नॉट और वॉल्यूम ले लिया वी, और लेट ए स्मॉल पोर्शन ऑफ अ कंडक्टर डी वी, मतलब इसका स्मॉल पोर्शन ले लिया तो डी वी हो गया। और सो चार्ज होना डी वी इज़ डी क्यू। तो जो डी बी पर जो चार्ज होगा छोटे चार्ज पे, वो छोटे वॉल्यूम पे छोटा चार्ज ही होगा, तो डी क्यू को चार्ज हो गया। और ये फार्मूला है, ये फार्मूला आपको पता है, यदि आपने पिछली वीडियो देखी है, नहीं देखी तो पहले उसको देखे, जब आपको ये फोर्स समझ में आएगा कैलकुलेट करना। उसके बाद मैंने यहाँ पर अकॉर्डिंग टू कूलम्स, मतलब यहाँ पर कूलम्स को अप्लाई कर दिया, तो F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R², ये फार्मूला होता है। लेकिन Q1 Q2 की यहाँ पर अलग वैल्यूज थी, यहाँ पर Q0 लिख दिया और DQ लिख दिया। तो पुट द वैल्यू ऑफ DQ इन इक्वेशन 2, ये वैल्यू DQ की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर मैंने, तो ये आ गई, ये हमारी रो होती है, रो अपॉन रो और DB लिख दिया अपॉन R²। उसके बाद इसको इंटीग्रेट कर दिया। तो इंटीग्रेट आपको पूरा नहीं करना है, आपको सिंपल K अपॉन K Q0 लिख के और इसके 0 से V तक इसकी लिमिट रख देनी है, और रो DB अपॉन R², इस तरह से फॉर्मूले को कैलकुलेट कर लेना है। यदि आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी वाले आ गए तो ये तीनों सेम है, बस यहाँ पर इस वैल्यू को चेंज करना है, डायग्राम चेंज करना है, और आपको बस फॉर्मूला कैलकुलेट कर लेना है, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। पहला आ गया तो आपको समझ में आया होगा हमारा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और तीनों पर फोर्स कैसे अप्लाई होता है। अब देखिए